नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले तक मेरे मन में एक सुकून था, एक उम्मीद थी कि शायद अब भारत की राजनीति में वो दिन आ गए हैं कि जब राष्ट्र सबसे ऊपर है। पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले के बाद पूरा देश आहत था, लेकिन एक साथ खड़ा था। सरकार ने त्वरित कार्रवाई की और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को करारा और मुंहतोड़ जवाब दिया। और तब जो हुआ उसने मेरे जैसे करोड़ों भारतीयों को भरोसा दिलाया कि देश की अखंडता पर और देश की एकता पर किसी को कोई संदेह नहीं है। सभी राजनीतिक दल, विपक्ष समेत सरकार और सेना के साथ एकदम तटस्थ खड़े हुए। कोई राजनीति नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, बस राष्ट्रहित में सिर्फ और सिर्फ एकता। मैंने सोचा था कि शायद अब वक्त बदल चुका है, शायद मैं भारतीय राजनीति के उस स्वर्णिम दौर का साक्षी बन रहा हूं, लेकिन मैं भूल गया था कि ये तो राजनीति है। दोस्तों, राजनीति की फितरत होती है मुखौटे पहनना, 4 दिन की चांदनी होती है और फिर वही पुरानी बातें। और आज फिर से वही पुरानी सियासी साजिशें शुरू हो गई हैं। वापस से देश की अखंडता और एकता पर सियासी अंधकार छाने लगा है। जिस विपक्ष को मैं उस समय राष्ट्रभक्त समझ रहा था, वो तो सिर्फ इंतजार कर रहा था कि कब उसे मौका मिले और कब वो फिर से सरकार, सेना और देश की छवि पर हमला करे। दरअसल बीते कुछ दिनों से विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है। वायरल बयान में जयशंकर कहते हुए सुने जाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में पाकिस्तान को बताया गया था कि हम नागरिक ठिकानों को निशाना नहीं बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब साफ था कि भारत युद्ध नहीं चाहता, सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर रहा है। लेकिन कांग्रेस ने उस बयान को तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया कि मानो सरकार ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों से हाफिज सईद और मसूद अजहर को भगा दिया हो। विपक्ष कुछ भी कह रहा हो, लेकिन उनके कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सरकार ने ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को चेताया, इसलिए हाफिज सईद और मसूद अजहर भाग गए। ये आरोप नहीं, बल्कि राष्ट्र के खिलाफ एक साजिश है। अगर हम जयशंकर के बयान को ढंग से समझें तो कोई स्कूल का बच्चा भी इस बात को बता देगा कि जयशंकर यह कह रहे थे कि आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद उन्हें चेताया गया, ना कि पहले। लेकिन जिन्हें पाकिस्तान की जुबान बोलनी हो, उन्हें क्या ही समझ में आएगा, क्योंकि इनकी मानसिकता कभी देश हित में रही ही नहीं। इनके ये सवाल इनकी पुरानी मानसिकता को दर्शाते हैं, लेकिन वही पुरानी मानसिकता है जो 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी दिखाई दी थी, जब हमारी सेना ने घर में घुसकर आतंक के अड्डों को तबाह किया था। तब यही कांग्रेस सबूत मांग रही थी, सेना का सम्मान करो। ये बोलने वाले खुद सेना पर शक करते हैं। आज फिर वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है, जहां भारत सरकार के हर कदम पर सवाल और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नैरेटिव देने का काम किया जा रहा है। और अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे, हमने क्यों नहीं बताया, पाकिस्तान को सूचना क्यों दी गई। अरे सवाल तो ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के कितने विमान उड़ाए गए। और जब ये बयानबाजी होती है तो पाकिस्तान का मीडिया ताली बजाता है। वो कहते हैं कि देखिए, भारत के लोग भी हमारे पक्ष में बोल रहे हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये सिलसिला है, सिलसिला पाकिस्तान प्रेमी कांग्रेस का, जिसके तार चीन से जुड़े हुए हैं। अगर आपको याद नहीं तो याद दिलाता हूँ, कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 2008 में एक गोपनीय MOU साइन हुआ था। उसके बारे में आज तक कोई स्पष्टता नहीं है, ना कांग्रेस उस पर कोई टिप्पणी करी और कभी खोजी पत्रकारों ने ना ही इस पर कोई सवाल उठाए। क्या ये सिर्फ राजनयिक कागज था या भारत के राष्ट्रीय हितों के साथ कोई समझौता किया गया? पाकिस्तान की भाषा बोलना, चीन से गुप्त समझौते करना, अब ये सब एक जुड़ा हुआ जाल लगता है। जाल देश की अखंडता और संप्रभुता का, जिसके ऊपर विपक्ष अपने सियासी सपने बुनने में लगा है। और अब वक्त आ गया है
सवाल पूछने का नहीं बल्कि जवाब देने का, उन सबको जवाब देने का जो आतंक के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं, जो सेना के शौर्य पर संदेह करते हैं, जो पाकिस्तान की जुबान बोलते हैं, चीन से गुप्त सौदे करते हैं। देश को अब पहचानना होगा कि कौन इस मिट्टी का सच्चा सपूत है और कौन सत्ता के लिए राष्ट्र की अस्मिता गिरवी रख सकता है। कांग्रेस हो या कोई और, या जो भी भारत की सुरक्षा नीति पर राजनीति करेगा, जो भी पाकिस्तान को क्लीन चिट देगा, वो याद रखें कि ये नया भारत है। यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक भी होती है और ज़रूरत पड़े तो सियासी स्ट्राइक भी होगी। राष्ट्र सबसे पहले था और सबसे पहले रहेगा। जो इसके खिलाफ खड़ा होगा उसे मिटा दिया जाएगा, विचारधारा से भी और विश्वास से भी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दो चीज़ें हुई, एक ऑपरेशन सिंदूर और दूसरा वाघा बॉर्डर पर होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को बंद किया गया था, क्योंकि देश आहत था, गुस्से में था। मगर अब वही वाघा बॉर्डर खोलने की तैयारी हो रही है। दुश्मन के साथ रोज शाम को ड्रम बीटिंग का खेल फिर से शुरू होने वाला है। वो खेल जिसका कभी सिंबॉलिक मकसद हुआ करता था, यानी कि पीस। लेकिन जब पड़ोसी शांति चाहता ही नहीं तो इस सिंबॉलिज्म का ढोंग रखकर भी हम लोग क्या करेंगे। जब एक और पाकिस्तान मासूमों का खून बहाता है तो क्या हर शाम हम उसी के साथ मंच पर नाचेंगे? क्या हमारे जवानों की शहादत का सम्मान यही है? क्या हम इतना गिर चुके हैं कि दुश्मन को रोज सेरेमनी का मंच दें? अब वक्त है इस दोहरी नीति को बंद करने का, इस पाक परस्ती को बेनकाब करने का और इस वाघा बॉर्डर के तमाशे को हमेशा के लिए खत्म करने का। हमारी देश की सेना को किसी गद्दार देश के सामने कोई शो नहीं करना चाहिए, बल्कि सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, राष्ट्र का सम्मान और शहीदों की कुर्बानी। नाटक नहीं, न्याय चाहिए, सबूत नहीं, समर्थन चाहिए और इस बार समझौता नहीं, संकल्प चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मेरा ये एक विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा और फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो के साथ। नमस्कार।